So in last turn we were discussing about the different geometric modeling methods like wireframe, surface, and solid modeling. We have gone through the evolution of CAD and CAM. After that, we have come to the main topic, that is how the geometric modeling can be classified. So we have classified that into three different categories. One is wireframe, surface, and solid modeling. और इंट्रोडक्टरी लेवल पर हमने ये देखा कि वायर फ्रेम, सरफेस और सॉलिड मॉडलिंग में क्या क्या चीज़ों का डिफरेंस था, क्या क्या कैसे कैसे वो एक दूसरे से अलग थी। उनको इस टेबल में हमने समराइज किया, जिसमें डिफरेंट बेसिस पे हम उनके डिफरेंस को यहाँ एक जगह समराइज करके देख सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी के बेसिस पे वायर फ्रेम मॉडल जो है लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, सरफेस मॉडल उससे थोड़ी ज़्यादा, और सॉलिड मॉडल सबसे ज़्यादा मेमोरी की उसे रिक्वायरमेंट रहेगी। कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो इन डिफरेंट मॉडल्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वायर फ्रेम मॉडल में हम पॉइंट्स, लाइन, सर्किल, आर्क, इलिप्स, synthesis curves such as Bezier, Hermite, B-spline curves. These are some entities that are used to draw a model. एंड सरफेस मॉडल में हम प्लेन, रिवॉल्व, रूल्ड, टैबुलेटेड, फ्री फॉर्म सरफेसेस इनका यूज करते हैं। सॉलिड मॉडल, और ये सब क्या है, जो चीजें इनमें से नहीं समझ में, आगे हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। पहले हमें नहीं पता था कि ज्योमेट्रिक मॉडल तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहले हमें नहीं पता था कि वायर फ्रेम मॉडल में हम पॉइंट की बात करते हैं और वर्टिसेस यानी कि उनको मिलाने वाली लाइन, एक वायर फ्रेम मॉडल की बात करते हैं। सरफेस मॉडल में आउटर सरफेस क्रिएटेड, उस टाइप के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉलिड मॉडल में हम कंप्लीट वॉल्यूम की बात करते हैं, हाँ? तो हम धीरे धीरे आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं, और जो उसकी डिटेलिंग है उसको हम हर लेक्चर में डे बाय डे आगे इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो ऐसी सॉलिड मॉडल में हमारी जो एंटिटीज हैं वो सॉलिड प्रिमिटिव्स सच एज कोन, क्यूब, वेज, सिलेंडर, स्फीयर, ये सारी हमारी यूज हो रही होंगी। इनपुट डेटा के रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो डेटा की रिक्वायरमेंट है, वायर फ्रेम मॉडल में ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसे क्रिएट कर, क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स और वर्टिसेस बताने पड़ेंगे। सरफेस मॉडल में हमें उससे कम इनपुट मटेरियल की ज़रूरत है, क्योंकि हम अब सरफेस के डेटा को इनिशियली एक ही बार में इनपुट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जबकि सॉलिड मॉडल में हम पूरा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो उसमें कम और भी कम इनपुट मटेरियल की ज़रूरत रहती है। ऑटोमेटिक, ऑर्थोग्राफिक, पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक व्यू जनरेशन हम किस में कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट वायर फ्रेम मॉडल में हमें ऑटोमेटिक, ऑर्थोग्राफिक, पर्सपेक्टिव या आइसोमेट्रिक व्यू जनरेशन इज इम्पॉसिबल, एंड इवन इन सरफेस मॉडलिंग इट इज इन इम्पॉसिबल, बट इन सॉलिड मॉडलिंग if we are using एनसी कोड जनरेशन मींस कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स पर आपने कोई एक मशीन मतलब ड्राइंग जनरेट कर ली, वो सॉलिड मॉडल की जो ड्राइंग है। अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हम ऑटोमेटिक क्या है, उन मशीन पे टूल्स कैसे चलेगा उसके कोड को जनरेट कर सकते हैं। क्या वायर फ्रेम मॉडल पे क्रिएट करेगा सॉलिड मॉडल, वायर फ्रेम मॉडल से हम उन कोड को जनरेट कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। क्या सरफेस मॉडलिंग की अगर हमने क्रिएशन करी है तो उसके हेल्प से एनसी कोड जनरेट किए जा सकते हैं? ऑटोमेटिक क्रिएशन इज पॉसिबल, यस, इन सॉलिड मॉडलिंग इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन सॉलिड मॉडलिंग। तो वायर फ्रेम मॉडल में वो पॉसिबल नहीं है। इंटरफेरेंस बिटवीन मैटिंग पार्ट्स, इंटरफेरेंस हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग में, हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस फिट, और क्या कहते हैं, फिट, टाइप ऑफ फिट पढ़ते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, इस टाइप के डिफरेंट फिट्स को हम स्टडी करते हैं। इंटरफेरेंस फिट में हम देखते हैं कि क्या जो मैटिंग पार्ट्स हैं उनकी जो लिमिट्स हैं वो एक दूसरे में इंटरफेरेंस फिट की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। उन मैटिंग पार्ट्स को नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट इन वायर फ्रेम मॉडल। अगर वायर फ्रेम मॉडल में आपने ड्राइंग क्रिएट करी है तो वहाँ पॉसिबल नहीं है उसको डिटेक्ट कर पाना। But in surface and in solid model, you can detect that there is interference or not between the matching parts, assembly part। जैसे एक child part है, part 1 part 2, जैसे
बियरिंग में किसी शाफ्ट को इंसर्ट कराना, तो बियरिंग का इंटरनल डायमीटर और शाफ्ट का आउटर डायमीटर, अगर शाफ्ट का आउटर डायमीटर का टॉलरेंस ज़्यादा हो गया और शाफ्ट का डायमीटर बियरिंग के इंटरनल डायमीटर से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आपको उसको फोर्सफुली फिट करना पड़ेगा, इंटरफेयर करेगा शाफ्ट उसमें जाने से। इस चीज़ को हम ड्राइंग में ही पॉसिबली क्रिएट करके पकड़ सकते हैं, नहीं अगर कहीं पे ऐसा इंटरफेरेंस फिट क्रिएट हो रहा है नहीं, तो वो वायर फ्रेम मॉडल की ड्राइंग में इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिटेक्ट नहीं हो सकता जो वायर फ्रेम मॉडल पे वर्क करते हैं। बट सरफेस एंड सॉलिड मॉडल की हेल्प से के बेसिस पे जो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं उनकी हेल्प से हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। रेंडरिंग एंड शैडो इफेक्ट्स, आपने देखा कि किसी ड्राइंग में हम उनके शैडो इफेक्ट को, जैसे पेंट वगैरह में भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं और उसकी थिकनेस वगैरह या उसका आइसोमेट्रिक व्यू में साइड में जो उसके इफेक्ट क्रिएट होते हैं, उन इफेक्ट को हम वायरफ्रेम मॉडल में क्रिएट नहीं कर सकते, बट सरफेस एंड सॉलिड मॉडल्स में क्रिएट किया जा सकता है। तो ए नंबर ऑफ इफेक्ट्स और नंबर ऑफ कई बेसिस पे इन चीज़ों को यहाँ बताया गया है, उसमें उसी के बेसिस पे उनको केवल ये करके एक तरीके से समराइज कर दिया गया है कि कैसे सरफेस मॉडलिंग, वायर फ्रेम मॉडलिंग और सॉलिड मॉडलिंग में एक चीज़ तो हम देख ही पा रहे हैं कि सबसे पहले वायर फ्रेम मॉडल है, उससे बाद सरफेस मॉडल है और सबसे लेटेस्ट और सबसे जो सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए जो है वो सॉलिड मॉडलिंग है, जिसपे हम सभी तरीके के एनालिसिस को कर सकते हैं। जैसे इसमें से आप देखें कैड, कैम और सीएई मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें, लास्ट वाला अगर हम देखें कि कैड, कैम और सीएई कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, इन मॉड्यूल्स को किन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि वायरफ्रेम मॉडल के बेस पे बनी है उसमें से हम केवल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग मीन्स 2D ड्राइंग ही क्रिएट कर सकते हैं वायर फ्रेम मॉडल में हम, 2D ड्राइंग। जबकि सरफेस मॉडलिंग में हम ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग बोथ काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि थ्री सॉलिड मॉडल्स में हम ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, असेंबली भी कर सकते हैं, मैकेनिज्म मोशन एनालिसिस भी कर सकते हैं और ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। इन नंबर ऑफ functions we can perform on the software which are based on this solid modeling मॉडल्स, जो कि इस बेस पे काम करते होंगे। तो अब जितने भी हमारे नए सॉफ्टवेयर हैं वो अब इन्हीं सॉलिड मॉडल्स के बेसिस पे काम करना शुरू कर रहे हैं।